अब देखते हैं मकर राशि के लिए अगस्त के फर्स्ट वीक में क्या निकल के आता है, क्या एनर्जीज आती हैं। एंड आई होप आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी। मकर राशि क्या रहता है, उससे आपको गाइडेंस ही मिलता है। आप उसको जितना फॉलो करेंगे आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मंथली रीडिंग भी देखिए और वीकली प्रेडिक्शन भी देखिए कि आपको वीक में क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, है ना। मैजिशियन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, टावर, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मकर राशि इस वीक में सबसे पहले इस टावर के साथ मैं स्टार्टिंग करूँगी। अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, या तो कुछ लोगों ने आपके मतलब बोलना चाहिए बेस को हिला के रखा है, आपके थॉट्स को हिला के रखा है, कुछ तो नेगेटिविटी उन्होंने क्रिएट की आपकी लाइफ में, है ना। तो इस टावर के साथ उन लोगों का एंड होने वाला है। क्यों एंड होने वाला है? क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स आप देख सकते हैं, इस मैजिशियन के साथ स्ट्रेंथ और चैरियट, इन 3 कार्ड के साथ तो इस टावर का एंड होगा। क्योंकि मैजिशियन में आपने जो मैनिफेस्टेशन की हैं, आप जो स्ट्रेंथ बना के रखे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये जो सिचुएशन अराइज हुई है इसको पीछे छोड़ते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अभी तक आप अगर इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, है ना, मतलब लोगों ने आपके थॉट्स को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा था कि आप किसी से कुछ बोलने के लिए 10 बार सोचते थे। लोगों ने आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया है। आपने जिससे भी हेल्प मांगी है वो आपको सिर्फ ना ही बोल के गया है। हाँ, किसी ने नहीं बोला कि कोई आगे आके आपकी हेल्प करे। इस 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है ये, है ना। तो ये जो लोग हैं आपको कितनी भी प्रॉब्लम में छोड़ के क्यों ना गए हों, है ना, इन लोगों से आपको कोई मतलब भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अब आप समझ रहे हैं, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि आप इन सारी कठिनाइयों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं हैं। आपको समझ में आ गया है कि भाई इतना इमोशनल बैठने से, सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आपको आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में, है ना। तो आप चैरियट के साथ मुझे कोई मेजर स्टेप इस वीक में लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो आप स्टेप लेंगे इस वीक में वो मैजिशियन का काम करेगा। मतलब आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपने जो सोचा हुआ है अपनी लाइफ में करने का, वो आपकी फुलफ़िल हो सकती है। अगर आप अपने करियर में या बिज़नेस में या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, है ना। मैं तो बोलूँगी कि अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त के फर्स्ट वीक में तो आप स्टेप लीजिए, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। ज़रूर वो स्टेप लेने में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या कुछ लोगों के अपोजिशन फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी बिल्कुल आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, है ना। सिर्फ क्योंकि सोचते रहने से या लोगों का वेट करने से कि कोई आए मुझे एडवाइस दे तब मैं अपनी लाइफ में स्टेप लूँ, ऐसे करने से लाइफ नहीं चलती है ना। और मैं आपको उस टाइप का पर्सन समझती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है ना। लोगों का अपोजिशन एक्चुअली काफ़ी फेस किया है। प्रॉब्लम्स तो खैर अपनी जगह हैं, लेकिन आपने लोगों का अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा फेस किया है। अब ये मुझे नहीं पता कि लोग क्यों आपके अपोजिशन में रहते हैं, है ना। या तो उनको पसंद नहीं है आप इतना अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा करते हुए नहीं देख सकते तो वो अपोजिशन में आके खड़े हो जाते हैं। बस उनसे लोगों का अपोजिशन करवा लो, हेल्प करने नहीं आते हैं, है ना। तो मैं तो आपसे बोलूँगी कि आप इस वीक में कोई मेजर स्टेप लीजिए, इन थॉट्स से, इन लोगों को पीछे छोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किन लोगों को पीछे छोड़ा। जो छूट गए तो छूट गए, है ना। इसके लिए मान रही हूँ मैं आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इसलिए स्ट्रेंथ ही निकल के आया है कार्ड। अब देखते हैं कि आपको ओवरऑल गाइडेंस क्या निकल के आता है, क्या आपको इस वीक में फॉलो करना है।
बाकी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो इस वीक में मुझे स्टार्टिंग होते हुए नज़र आ रही है, पूरी होते हुए, है ना। अगर आपने पूरी लिस्ट बना के रखी है ना कि मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उन लिस्ट में से कोई तो भी चीज़ आपको मिल सकती है इस वीक में। बिल्कुल मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी कौन सी विश पूरी हुई है इस वीक में, है ना। अब देखते हैं गाइडेंस के लिए 2 ऑफ कप्स। ओके, इस विश की बात कर रहे हैं आप बढ़िया है। खैर 2 ऑफ कप्स के साथ नज़र आ रहा है कि आपको तो कोई भी ऑफ़र लेके आ रहा है भाई, कोई तो लव ऑफ़र लेके आ रहा है। आप जो सोच रहे थे कि आप कब वो डिज़र्व करेंगे, कब वो पर्सन मेरे पास आएगा ऑफ़र लेके, है ना, वो पर्सन आ रहा है भाई। यूनिवर्स अब आपको आपके पास ही लेके आ रहा है उस पर्सन को ऑफ़र के साथ। पहली विश तो ये हो गई आपकी, और जो विश है आप बता सकते हैं, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में आया है टेम्परेंस। ओके, यूनिवर्स की बात की, यूनिवर्स खुद बताना चाह रहे हैं कि आप इस वीक में जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। वो भेज रहे हैं आपके पास इस पर्सन को, है ना। आप तो बस अपनी लाइफ में धीरे धीरे ही सही आगे बढ़िए, अपने पेंटिकल्स पे काम करिए, क्योंकि अब खड़े होके सोचने का टाइम नहीं है, अब स्टेप लेने का टाइम है अपनी लाइफ में, है ना। और आप इस स्टेप लेने के लिए अपनी लाइफ में बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं कहूँगी कि इस वीक में आप स्टार्टिंग कर दीजिए बिल्कुल आगे बढ़ने की, क्योंकि टेम्परेंस के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए यहाँ पे फिर वेटिंग का कार्ड आया है, वेट ही कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी भाई वेट बहुत हो गया, अब इसका टाइम आ गया है। चॉइसेस हैं भाई लवर्स के साथ आपके पास, ये देखिए आप नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ एकदम पैशनेट तरीके से आगे बढ़िए। बहुत हो गई वेटिंग पीरियड, अब हो गया ओवर वेटिंग पीरियड, है ना। वेट करने का टाइम नहीं, अब स्टेप लेने का टाइम है। चॉइसेस आपका वेट कर रही हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका वेट कर रहा है, चॉइसेस आपका वेट कर रहे हैं। देख रहे हो सारे जितने अच्छे कार्ड्स हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, धीरे धीरे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अभी आप वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं। या तो जुलाई मंथ में मुझे लग रहा है आपने सिर्फ वेट किया है, कोई स्टेप नहीं लिया अभी तक। पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल, बिजनेस का सोच रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं किया है, करियर का सोच रहे हैं लेकिन अभी स्टार्टिंग नहीं की है, पढ़ाई का सोच रहे हैं तो अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, बस स्ट्रेटजीज ही बना रहे हैं, खड़े होकर सोच रहे हैं, बैठ के अपने प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो मैं तो कहूँगी कि भाई स्टेप लीजिए इस नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ, एकदम से अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे कम्युनिकेशन, बहुत सारी चॉइसेस और आपका वेट कर रहे हैं। देख रहे हैं सारे अच्छे कार्ड्स यहाँ हैं। ओके, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, है ना। अब मैं आपके लिए एक फाइनल कार्ड निकालना चाहूँगी। बहुत अच्छा वीक है आपको ये, स्टार्टिंग मंथ की अगर अच्छी हो जाए तो फिर सारा मंथ अपना मन लगा रहता है ना। स्टार्टिंग ही अगर मंथ की थोड़ी सी अपने पोजीशन में हो जाए तो अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड रहता है ना। चलिए एक फाइनल कार्ड देखते हैं क्या आता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। इस 3 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है भाई, अब थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा इसे। ओके 3 ऑफ सॉर्ड निकलने का यहाँ मतलब है कि आप अभी तक किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, या आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में कोई तो भी रीज़न था, कोई तो भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में अराइज हो गई थी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, है ना। उस प्रॉब्लम का भी एंड होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है और पेज ऑफ सॉर्ड्स है। वो पर्सन अब आपको ही देख रहा है भाई, उसकी नज़र है तो बस आप पे ही, क्योंकि आपने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है। आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह बन गए हैं। अब वो पर्सन सोच रहा है भाई ये इतना अच्छा पर्सन, देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आपकी, इतने प्यारे पर्सन लग रहे हो आप, यहाँ पे खुद पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, है ना। तो कोई भी हो अट्रैक्ट तो हो गई, तो है ना। तो ये पर्सन अब आपके साइड ही अट्रैक्ट हो रहा है।
तो आपकी मुझे लव लाइफ भी बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रही है। बस आपको अब काम करना है तो खुद पे, कि अपनी लाइफ में स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। चैरियट के साथ आपका मूवमेंट भी दिख रहा है, लेकिन स्टेप लीजिए इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी अगर आप अपनी लाइफ में सही तरीके से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो, है ना। बाकी सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, जो भी होगा देख लेंगे। ऐसी सोच के साथ स्टेप लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, तो ये थी मकर राशि के लिए अगस्त के फर्स्ट वीक की प्रिडिक्शन, एंड आई होप आपने मंथली प्रिडिक्शन देख ली होगी। ओके, थैंक यू।